नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम, और जिसका पेपर कोड है HND 301, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सत्र 2024-25 का पेपर है। वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा परीक्षा से पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र को संज्ञा दी गई है, तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो भामह जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भामह ने माना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आचार्यों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो ईश्वर कृपा को यानी इस कृपा को आवश्यक नहीं माना है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है। पांचवें का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। तो सी वाला युग्म सही नहीं है। आचार्य मम्मट जो है भुक्तिवाद के प्रवर्तक नहीं है। भुक्तिवाद के प्रवर्तक जो है भट्ट नायक हैं। बाकी जो है सभी ऑप्शन सही मिलाए गए हैं, तो सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसके द्वारा? ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो आनंदवर्धन के द्वारा काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। औदात्य सिद्धांत के प्रतिष्ठापक जो है लॉन्जाइनस को माना जाता है। आठवें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इकरंग में अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है? तो श्लेष अलंकार है। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उनको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसर सम सब कह हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो लोक मंगल को महत्व दिया है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है दंडी का है। 12वें का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंग कृति पुनः क्वापि किसकी उक्ति है? यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो उक्ति है यह मम्मट के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है वो किस दर्शन पर आधारित है आपको बताना है। तो सांख्य दर्शन पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सहृदय की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सहृदय की जो अवधारणा है वो रस संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रस सिद्धांत रचना है, रस सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रस सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण के प्रवर्तक आचार्य हैं, इनमें से कौन सा आचार्य साधारणीकरण का प्रवर्तक है? तो भट्ट नायक के द्वारा साधारणीकरण का प्रवर्तन किया गया था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षण प्रज्ञा यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है 18 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार रहित काव्य को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? जयदेव ने माना है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, रीति के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने रीति के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग किया था?
तो भामह और दंडी ने किया था। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं। किसके द्वारा द रिपब्लिक लिखा गया था? तो प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो यह जो विचार है वो प्लेटो का विचार है। बी ऑप्शन यहाँ पर 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है कला प्रकृति की अनुकृति है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है, यह कथन है। यह कथन जो है लोनजाइनस का है। 24 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवाद की विशेषता है, इसमें से कौन सी विशेषता शास्त्रवाद की है? तो सभी विशेषताएं शास्त्रवाद की हैं। भव्य विचार एवं मानव चिरंतन समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, वस्तुनिष्ठ कथ्य पर बल, उदात्त भाषा शैली का प्रयोग, ये सभी विशेषताएं शास्त्रवाद की हैं। तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, आर्स पोएटिका नामक ग्रंथ है, किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो होरेस के द्वारा लिखा गया है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, यथार्थवाद की प्रमुख विशेष है, यानी प्रमुख विशेषता क्या है यथार्थवाद की आपको बताना है। तो ए और बी दोनों है, रोमांच का बहिष्कार और यथातथ्यता। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है कि नई समीक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इनमें से सभी विशेषताएं नई समीक्षा की हैं। कृतिकार से अधिक कृति को महत्व देना, कविता या कला की कृति अखंडत, शुद्ध कविता की वकालत, ये सभी जो है नई समीक्षा की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मिमेसिस का हिंदी अनुवाद है, मिमेसिस को हिंदी में क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुकृति अथवा अनुकरण कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की है? तो इनमें से सभी विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की हैं। व्यक्तिवाद और आत्मनिष्ठता, कल्पना विलास, भावातिरेक अथवा भाव प्रवणता। तो डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, शास्त्रवाद की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता शास्त्रवाद की नहीं है? तो भावों की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति शास्त्रवाद की विशेषता नहीं है, बल्कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। इसके अलावा अनुकरण, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, ये सभी शास्त्रवाद की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में शास्त्रवाद की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होरेस को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, समाजवादी यथार्थवाद किससे संबंधित है? किससे जो है समाजवादी यथार्थवाद संबंधित है? तो गोर्की से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पेरुहुप्सुस ग्रंथ में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है? किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा इस ग्रंथ में की गई है? तो औदात्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, आर्स पोएटिका ग्रंथ के लेखक हैं, आर्स पोएटिका किसका ग्रंथ है? तो होरेस का ग्रंथ है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है, इसमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की है? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी सौंदर्य और प्रकृति प्रेम, आडंबर और कृत्रिमता का विरोध, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सभी स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। तो 37 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा के समीक्षक हैं, तो ये सभी नई समीक्षा के समीक्षक हैं। एलन टेट, क्लिंथ बुक्स, विलियम एम्पसन, सभी जो है नई समीक्षा के समीक्षक हैं। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है आपको बताना है। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जॉन क्रो रैनसम है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच लेखक फ्लाबेर की रचना मादाम बावेरी निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यथार्थवाद से संबंधित है। 40 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन हिंदी आलोचना की पद्धति है? कौन सी इसमें से हिंदी आलोचना की पद्धति है?
तुलनात्मक पद्धति, व्यवहारिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका 41 का यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक हैं। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, रस मीमांसा रचना है। किसकी रचना है रस मीमांसा आपको बतानी है? तो 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आलोचना विधा की रचना है रस मीमांसा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें से किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? किसके द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या की गई है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या की गई है। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, रसवादी आलोचक हैं। इनमें से कौन सा आलोचक रसवादी आलोचक है? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है रसवादी आलोचक है। 45 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो विजय देव नारायण शाही जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है, नई समीक्षा के समीक्षक हैं। तो डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जो है जायसी सूर और तुलसी की समीक्षा है। 47 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है? तो पंडित श्रीधर पाठक को माना है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह कथन है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 49 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था? तो लाला भगवान दीन के द्वारा लिखा गया था। 50 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।